दोस्तों, मैं दयानंद संसनवाल आपको एक्शन रिसर्च के स्टेप्स के बारे में जानकारी दे रहा था। मैंने आपको एक्शन रिसर्च के स्टेप्स के अंतर्गत बताया है कि एक्शन रिसर्च का टाइटल कैसे लिखना चाहिए, उस टाइटल से संबंधित ऑब्जेक्टिव कैसे लिखने चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव को आधार बना कर के हाइपोथेसिस कैसे लिखना चाहिए और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख कर के आपने पढ़ा है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ होगी, इसका भी आपको ज्ञान हो गया है और आपको टाइटल से ये पता है कि इसमें क्या कौन सा चर है और उस चर के संबंध में आपको जो जानकारी लेनी है उसके लिए आपके पास उपकरण होना चाहिए, कोई टूल होना चाहिए। इसके पश्चात आइए मैं अब आपको बताऊंगा कि जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो क्या है और उस कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम एक्शन रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे या एक्शन रिसर्च के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, एक्शन रिसर्च हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही होती है और प्रयोग करने के लिए किसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग करना अति आवश्यक है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, 2, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और तीसरा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्योंकि एक्शन रिसर्च अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों पर ही करता है, इस शोध के लिए अध्यापक को किसी और स्कूल के विद्यार्थियों को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब देखें कि एक्शन रिसर्च में कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक्शन रिसर्च में अधिकतर प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही उपयोग में लिया जाता है। एक्शन रिसर्च के निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण नहीं कर सकते, यानी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका न्यायदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि एक्शन रिसर्च जो आप करेंगे और जो भी आपकी फाइंडिंग होगी, उन फाइंडिंग को हम जनरलाइजेशन के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। इन फाइंडिंग का उपयोग जो अध्यापक एक्शन रिसर्च करेगा वो ही उसका उपयोग कर सकता है। अन्य अध्यापकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी जानकारी हो सकता है ना हो। अगर शोधकर्ता किसी उपाधि के लिए शोध करना चाहता है तो उसे एक्शन रिसर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि अधिकतर एक्शन रिसर्च में प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, सिंगल ग्रुप डिज़ाइन का ही उपयोग करते हैं। इस डिज़ाइन के अंतर्गत अध्यापक उस कक्षा के विद्यार्थियों को लेता है जिन पर वह एक्शन रिसर्च करना चाहता है। लीजिए अब हम एक एक शीर्षक लेंगे
जैसे आप पढ़ चुके हैं और फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की जानकारी वहाँ से प्राप्त करेंगे। तो पहला शीर्षक है शासकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की गणित में उपलब्धि पर गणित शिक्षण में सहायक सामग्री के प्रभाव का एक अध्ययन। प्रथम एक्शन रिसर्च के शीर्षक से स्पष्ट है कि आप एक्शन रिसर्च शासकीय माध्यमिक विद्यालय के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर करेंगे। इस विद्यालय में जितने विद्यार्थी कक्षा 9वीं में हैं उन सब पर सबसे पहले गणित में उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट दिया जाएगा, जिसे गणित में पूर्व उपलब्धि कहेंगे, अर्थात इसको हम प्री अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स कह सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को प्री टेस्ट में कम अंक मिले हैं उन्हें पाठ को शिक्षण सामग्री के माध्यम से दोबारा पढ़ाया जाएगा। विषय वस्तु को पढ़ाने में कितना समय चाहिए उसका निर्णय शिक्षक द्वारा लिया जाएगा। यह समय अवधि 1 या 2 पीरियड की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इतने कम समय में विद्यार्थियों में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। इसके लिए समय 5 या 6 पीरियड का हो तो विद्यार्थियों में परिवर्तन दिखाई देना लग सकता है। विद्यार्थियों में परिवर्तन, उपचार की अवधि, विद्यार्थियों की पूर्व उपलब्धि, घर का वातावरण, विषय की रुचि, पढ़ाने की विधि इत्यादि पर बहुत निर्भर करता है। अध्यापक जो भी गणित से संबंधित पाठ विषय वस्तु सहायक सामग्री के द्वारा जितने भी समय तक पढ़ाएगा, उसके पश्चात जिस गणित उपलब्धि परीक्षण का उपयोग पाठ पढ़ाने से पूर्व किया था, उसी उपकरण का उपयोग उपचार समाप्त होने के बाद करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी टेस्ट आपने प्री टेस्ट के दौरान उपयोग किया है उसी का पोस्ट टेस्ट में करना चाहिए। अगर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट अलग होंगे तो आप उनके आंकड़ों के आधार पर जो मीन निकालेंगे उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसी उपकरण का उपयोग प्री टेस्ट के द्वारा समय और पोस्ट टेस्ट के समय करना पड़ेगा। इस प्रकार एक्शन रिसर्च में उपचार यानी ट्रीटमेंट से पहले एवं उपचार के पश्चात यानी ट्रीटमेंट के बाद विद्यार्थियों की गणित उपलब्धि के अंक प्राप्त हो जाएंगे। लीजिए दूसरा शीर्षक है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नई दिल्ली के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के तनाव पर योग के प्रभाव का एक अध्ययन। दूसरे एक्शन रिसर्च के शीर्षक से स्पष्ट है कि यह शोध केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नई दिल्ली के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों पर किया जाएगा। इस शोध में तनाव एक चर है। तनाव से संबंधित उपकरण इस स्कूल के सभी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों पर एडमिनिस्टर करके डेटा को इकट्ठा किया जाएगा। इसके पश्चात इन विद्यार्थियों को योग
कुछ दिनों तक करवाया जाएगा। मान लीजिए अध्यापक योग प्रत्येक दिन 30 मिनट की दर से 30 दिनों तक करवाता है। इसके पश्चात जिस उपकरण का उपयोग योग करने से पहले विद्यार्थियों पर प्रशासित किया था, उसी उपकरण का उपयोग 30 दिनों के पश्चात किया जाएगा। इस प्रकार अध्यापक के पास योग के पूर्व एवं पश्चात तनाव से संबंधित जानकारी आ जाएगी। तीसरा शीर्षक, डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल क्षेत्रीय शिक्षण संस्था भोपाल के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की हिंदी में उपलब्धि पर कक्ष कार्य के प्रभाव का एक अध्ययन। तीसरे एक्शन रिसर्च के शीर्षक से विदित है कि एक्शन रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल क्षेत्रीय शिक्षण संस्था भोपाल के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों पर किया जाएगा। इस एक्शन रिसर्च में हिंदी में उपलब्धि एक चर है। यह शोध उस अध्यापक के द्वारा किया जाएगा जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को हिंदी विषय पढ़ाता है। हिंदी विषय से संबंधित उस विषय वस्तु को अध्यापक लेगा जिसमें अधिकतर विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझ में कठिनाई है। इस विषय वस्तु से संबंधित अध्यापक ने एक उपलब्धि परीक्षण बनाया है, तो इसकी सहायता से अध्यापक विद्यार्थियों की हिंदी में उपलब्धि की जांच कर लेगा। इसके पश्चात अध्यापक कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को कक्षा कार्य करवाता है जैसे उसने योजना बनाई है। मान लीजिए यह कक्षा कार्य अध्यापक लगातार 10 दिनों तक करवाता है। प्रत्येक दिन वह एक कालांश ही पढ़ाता है, अर्थात एक पीरियड ही पढ़ाता है। एक पीरियड 35 मिनट का भी हो सकता है, 30 मिनट का भी हो सकता है या 40 का भी हो सकता है। जो भी उस पाठशाला के अंदर जो पीरियड का ड्यूरेशन है वही होगा। 10 दिनों के पश्चात अध्यापक उसी उपलब्धि परीक्षण को प्रशासित करेगा जिसे कक्षा कार्य करने के पूर्व में किया था। इस प्रकार अध्यापक के पास कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की कक्षा कार्य के पूर्व एवं पश्चात के आंकड़े आ जाएंगे जिनका विश्लेषण अध्यापक बाद में करेगा। कथन 4 का शीर्षक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल NCERT के कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों की अंग्रेजी उपलब्धि पर अंग्रेजी में शुद्ध लेख के प्रभाव का एक अध्ययन। चौथे एक्शन रिसर्च के शीर्षक से विदित है कि यह शोध केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल NCERT के कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों पर किया जाएगा। इस एक्शन रिसर्च में अंग्रेजी में उपलब्धि एक चर है। अध्यापक एक्शन रिसर्च को करेगा तो उसे एक अंग्रेजी उपलब्धि परीक्षण बनाना होगा। इस अंग्रेजी उपलब्धि परीक्षण को अध्यापक कक्षा 5वीं के उन विद्यार्थियों पर प्रशासित करेगा जिस पर अध्यापक एक्शन रिसर्च करना चाहता है। इसके पश्चात अध्यापक इन विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन डिक्टेशन देगा। इस डिक्टेशन के समय अवधि अध्यापक सुनिश्चित करेगा। डिक्टेशन के पश्चात अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को
उसके द्वारा की गई गलतियों के बारे में फीडबैक देगा। मान लीजिए अध्यापक डिक्टेशन 15 दिनों तक प्रत्येक दिन 15 मिनट की दर से करता है। 15 मिनट के पश्चात अध्यापक उसी अंग्रेजी उपलब्धि परीक्षण को इन विद्यार्थियों पर प्रशासित करेगा। इस प्रकार अध्यापक के पास अंग्रेजी उपलब्धि से संबंधित जानकारी आ जाएगी, जो कि डिक्टेशन, उपचार के पूर्व एवं पश्चात की होगी। धन्यवाद। आपको कोई स्पष्टीकरण या सवाल पूछना है तो आप CIET में पत्र लिख सकते हैं और अपना सवाल भी उसमें लिख करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं।